ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब 17वां अध्याय आ गया है ना। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग का वर्णन है। कौन सा योग वर्णित है? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। 16वें अध्याय की समाप्ति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से यह कहा था कि कर्तव्य विषय में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र में किन किन चीजों का विधान है, किन किन कर्मों का निषेध है, यह सब शास्त्र के ज्ञान से हम लोगों को प्राप्त होता है। शास्त्र ही कर्तव्य विषय में अलौकिक नेत्र हैं जो अनेक संशयों को नष्ट करने वाले हैं, परोक्ष विषय का साक्षात्कार करने वाले हैं। इसलिए इस संसार में शास्त्र के विधान के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। इसी विषय पर अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न कर लिया कि हे प्रभु, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र के विधान को छोड़ करके
यजन्ते श्रद्धयान्विता, यानी शास्त्र के विधान के अनुसार कार्य नहीं करते, लेकिन उनको श्रद्धा बहुत है। श्रद्धा से युक्त हो करके परमात्मा का यजन करते हैं। शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त हो करके परमात्मा का यजन करते हैं। भाई शास्त्र में बहुत बतलाया गया है, लेकिन कुछ लोग शास्त्र को मानने वाले ही नहीं। वो कह देंगे कि हम गीता जी को नहीं मानते। तब क्या करोगे? वो कह दिए कि हम रामचरितमानस को नहीं मानते, वाल्मीकि रामायण को नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, भागवत को नहीं मानते, तो उनके लिए शास्त्र का निर्देश आदेश कहाँ रह गया? लेकिन जो लोग रामायण, गीता, महाभारत, वाल्मीकि आदि को नहीं मानते हैं, शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, वो कुलाचार परंपरा को अवश्य मानते हैं। वो कुलाचार परंपरा को अवश्य मानते हैं और उनको कुलाचार परंपरा में श्रद्धा बहुत होती है। श्रद्धा बहुत होती है, उसी श्रद्धा के अनुसार वो कार्य करते हैं। उस श्रद्धा की निष्ठा से वो कार्य करते हैं। लेकिन अर्जुन जी ने कहा कि हे भगवान, तेसाम निष्ठा तुपाकृष्ण, हे कृष्ण, उनकी जो निष्ठा है, यानी उनके श्रद्धा की जो निष्ठा है, वो कौन सी निष्ठा है? तेसाम का निष्ठा, तेसाम कृष्ण का निष्ठा, हे कृष्ण, उनकी कौन सी निष्ठा है? माने सत्वगुण की निष्ठा कही जाएगी, आहो माने आहोस्वित कि उनकी जो है रजह माने रजोगुण की निष्ठा कही जाएगी, कि तमोगुण की निष्ठा कही जाएगी। उनकी माने उनके श्रद्धा की जो निष्ठा है वो किस प्रकार की निष्ठा है? सत्वगुण की निष्ठा कही जाएगी, कि रजोगुण की निष्ठा कही जाएगी, कि तमोगुण की निष्ठा कही जाएगी? इस पर श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। देहिनाम सा स्वभावजा, शरीरधारियों की सा माने वह श्रद्धा स्वाभाविक होती है, स्वभाव से उत्पन्न होती है। देहिनाम माने शरीरधारियों की, सा स्वभावजा श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली वह श्रद्धा त्रिविधा भवति, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी तीन प्रकार? सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, अतामसी श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा उनकी होती है। अगर सात्विकी श्रद्धा होगी तो देवताओं का यजन करेंगे, राजसी श्रद्धा होगी तो यक्षों की, राक्षसों की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, अतामसी श्रद्धा होगी तो भूत प्रेतों की उपासना, जैसी श्रद्धा रहेगी उस प्रकार की उपासना वो करते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। दूसरे श्लोक में जो स्वभावजा श्रद्धा कह रहे हैं कि श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न होती है, उसी को यहाँ तीसरे श्लोक में सत्वानुरूपा बोल रहे। सत्वानुरूपा माने सत्व के अनुरूप, यानी स्वभाव के अनुरूप। सत्वानुरूपा माने स्वभावानुरूपा। सर्वस्य माने सर्वस्य प्राणी जातस्य, संपूर्ण प्राणियों की जो स्वभाव के अनुरूप जो श्रद्धा है, माने सब प्राणियों की स्वभाव के अनुरूप हे भरतवंशी अर्जुन श्रद्धा होती है। जिसका जैसा स्वभाव रहेगा उसकी उसी प्रकार की श्रद्धा रहेगी। जो सत्व गुण वाला है उसकी सात्विकी श्रद्धा होगी, जो रजोगुण वाला है उसकी राजसी श्रद्धा होगी, जो तमोगुण वाला है उसकी तामसी श्रद्धा होगी। अश्रद्धा मयो यम पुरुषः यो यश्रद्धः सएव सः। अयम यह पुरुषः, यह पुरुष जिस श्रद्धा के अनुसार है, जैसी श्रद्धा इस पुरुष की है, यो यश श्रद्धा सएव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा में वह पुरुष वही हो जाता है।
यानी अगर सात्विक श्रद्धा है तो सात्विक पुरुष हो गया, और राजसी श्रद्धा है तो राजसी पुरुष हो गया, तामसी श्रद्धा है तो तामसी पुरुष हो गया। यहाँ श्रद्धा से मुख्य रूप से तात्पर्य जो है, जब भी श्रद्धा की बात आती है तो श्राद्ध शब्द संग्रहित हो जाता है। श्रद्धया दीयते जत तत् श्राद्धम, श्रद्धा के साथ जो दिया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध हमेशा श्रद्धा से दी जाती है। वाराणसी में एक पंडित जी थे ना, क्या नाम था उनका, विष्णु शर्मा नाम था। तो वो जो है अपने पिताजी की श्राद्ध करते थे प्रत्येक वर्ष। बहुत श्रद्धा थी उनकी, जिसके अंदर श्रद्धा रहती है वही श्राद्ध करता है। तो अपने पिताजी की श्राद्ध करते थे प्रत्येक वर्ष, और वो 21 ब्राह्मणों को भोजन बनवाते थे, अपनी पत्नी से बनवाते थे। अब विष्णु पुराण में श्राद्ध में किस प्रकार के ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, यह लक्षण वर्णित किया गया कि माने ऐसा ब्राह्मण हो जो प्रतिदिन संध्या बंदन आदि करता हो, शास्त्राध्ययन से युक्त हो, जिसके दांत काले न हो, तो ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में खिलाना चाहिए। तो पंडित जी जिस दिन श्राद्ध रहती थी, अपने पत्नी को कह करके कि 21 ब्राह्मणों को भोजन तैयार कर लेना। सवेरे ही चले जाते थे, मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते, संध्या बंदन करते, और उसके बाद विष्णु पुराणों का लक्षण वाला ब्राह्मण ढूंढना प्रारंभ करते। लेकिन एक भी ब्राह्मण पुराणोक्त लक्षण वाला न मिलता। ऐसा फिर क्या करते, वो आते अपने पिताजी का श्राद्ध करते, और फिर जो भोजन प्रसाद बना रहता था उसको ले जा करके गाय को खिला देते। ऐसा क्रम 12 साल तक चला। 13वें साल उनकी पत्नी ने खूब उनको डांटा, कहा कि अकेले हमको परेशान करते हो और कोई ब्राह्मण देव आते नहीं, ये भोजन जो है गाय को खिलाना पड़ जाता है, इसलिए अगर इस बार ब्राह्मण नहीं आए तो हम भोजन प्रसाद आ जाएंगे तभी बनाओगे। और उन पंडित जी ने भी निश्चय किया कि यदि आज हमको विष्णु पुराणों का लक्षण वाला ब्राह्मण न मिला तो मैं अपना प्राण त्याग करके ही आऊंगा। अब पुनः उसी क्रम से वो गए, मणिकर्णिका घाट पर स्नान किए, संध्या बंदन आदि किए। अब विष्णु पुराणों का लक्षण वाला ब्राह्मण आज उनको चाहिए था। अब किसी की श्रद्धा कभी डिगती नहीं, यदि श्रद्धा है तो भगवान आते। 21 जो है यज्ञ के प्रवर्तक आचार्य, इस बार ब्रह्मा जी ने आंगिरस ऋषि को कहा कि आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज एक श्रद्धा संपन्न विद्वान ब्राह्मण की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी के आदेशानुसार आंगिरस ब्राह्मण आए। 21 प्रवर्तक आचार्य हैं, मनवत्र विष्णु हारित याज्ञवल्क्यो सनोंगिरा यमापस्तंभ संवरता कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास संख लिखिता दक्ष गौतम असाता तपि वशिष्ठस्य धर्म शास्त्र प्रयोजका। धर्म शास्त्र के प्रयोजक आचार्य 21। धर्म का काम कभी रुकता नहीं, श्रद्धा बस होनी चाहिए। यदि श्रद्धा है तो ये 21 आचार्य में से कोई न कोई आएंगे और धर्म का कार्य निपटाएंगे। मनु जी हैं, अत्रि जी हैं, मनवत्री विष्णु आचार्य हैं, हारित जी हैं, मनवत्र विष्णु हारित, याज्ञवल्क्य जी, उष्णा माने शुक्राचार्य जी, अब आंगिरस जी, याज्ञवल्क्यो सनोंगिरा यमापस्तंभ संवरता, यमराज जी, आपस्तंभ जी, संवर्त जी, कात्यायन जी, बृहस्पति जी, पराशर जी, व्यास जी, शंख जी, लिखित जी, पराशर व्यास शंख लिखित जी, और पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतम, दक्ष जी गौतम जी, पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतम, साता तपो वशिष्ठ,
सातातप जी, अब वशिष्ठ जी। 321 धर्म के प्रयोजक आचार्यों में से जो आंगिरस जी हैं, इन्हीं को ब्रह्मा जी ने भेज दिया। वो विष्णु पुराणों के लक्षण संपन्न थे, और जैसे ही इनका ध्यान टूटा तो वैसे ही वो उनके सामने खड़े थे। ये नख से सिख तक उनको देखते रहे, बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्नता से बिल्कुल रोमांच हो गए। और उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मण ने कहा कि क्यों, विष्णु पुराणों के लक्षण मुझे सब मिल रहे हैं। तो वो अश्रु गदगद होकर के बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ चलूंगा, भोजन ग्रहण करूंगा, आपके पिताजी की तिथि है, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं भोजन तभी करता हूँ जब हमारे सदृश दूसरा ब्राह्मण। अब इनके लिए समस्या हो गई कि आज 12 साल के बाद तो हमको ऐसा ब्राह्मण मिला। ये कंडीशन रख रहे हैं, शर्त रख रहे हैं कि हमारे सदृश एक दूसरा ब्राह्मण होगा तभी हम भोजन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, आपके सदृश एक ब्राह्मण की व्यवस्था हम और करें। अब गए, बैठ गए, भोजन प्रसाद आ गया, भोग लग गया। अब इन्होंने कहा कि हमारे सदृश दूसरा ब्राह्मण लाओ। तो किसको लाएं? तो विद्वान थे ब्राह्मण जी, वो ले आए आग, अंगीठी में आग जला करके लाए। कहा कि आपके सदृश यही ब्राह्मण। ब्राह्मण भी भगवान के मुख से हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासी अमुखाद अग्निरजायत, अग्नि भी ब्राह्मण के भगवान के मुख से हुई। तो आपके सदृश यही है। तो अग्नि की सन्निधि में अग्नि को ही अपना समकक्ष मान करके, अपना साथी मान करके फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और वो कृतकृत्य हुए। तो श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। यहाँ जनाः का सबसे अन्वय होगा। सात्विकाः जनाः देवान यजन्ते, जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। राजसाः जनाः यक्ष रक्षांसि यजन्ते, जो राजसी लोग हैं वो यक्षों की और राक्षसों की उपासना करते हैं। और अन्य तामसाः जनाः प्रेतान भूत गणान यजन्ते, जो तामसी लोग हैं वो प्रेतों की और भूतों की जो है उपासना करते हैं। अब जो है रजः प्राधान्य, जो रजोगुण से युक्त हैं उनके विषय में बतला रहे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम न शास्त्र विहितम इति अशास्त्र विहितम, शास्त्र में जिसका कोई विधान नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा तप करते हैं जो रजोगुणी लोग होते हैं। अघोरम तप्यन्ते, अशास्त्र विहितम तप्यन्ते घोरम तप्यन्ते, शास्त्र में जिसका विधान नहीं है ऐसा तप करते हैं, और घोर घोर तप करते हैं, माने प्राणियों को पीड़ादायक तप। प्राणी नाम पीड़ादायकम घोरम, शास्त्र में जिसका विधान नहीं है ऐसा तप रजोगुणी लोग करते हैं, और प्राणियों को पीड़ा देने वाला तप करते हैं। और कैसे करते हैं? दंभाहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से युक्त होकर के करते हैं। और किस प्रकार करते हैं? काम राग बलान्विता, काम और राग के बल से युक्त होकर, काम और राग के बल से युक्त होकर के करते हैं, रजोगुण वाले। अब जो है तमः प्राधान्य में, तमोगुण की प्रधानता से किस प्रकार करते हैं? कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
जो तमो गुण की अधिकता वाले हैं, तमह प्राधान्य लोग हैं, वो जो है क्या करते हैं, शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः कर्षयन्तः माम च अंतः शरीरस्थम कर्षयन्तः। शरीर में स्थित भूत माने इंद्रियों के, ग्राम माने समूहों से, अचेतस माने जिनकी चेतना नष्ट हो गई। शरीर में स्थित इंद्रियों के समूहों से जिनकी चेतना नष्ट हो गई है, जिनकी मति मारी गई, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से जिनकी मति मारी गई है, चेतना नष्ट हो गई है, वो अपने शरीर को कर्षयन्तः माने सुखाते हुए, कृश करते हुए, तप करते, तमोगुणी वाले। और इतना ही नहीं, माम चैव अंतः शरीरस्थम, सबके शरीर के अंदर मैं रहता हूँ, मुझको भी कृश करते हुए, मुझको भी दुबला करते हुए, कृश करते हुए, मुझको भी सुखाते हुए जो तप करते हैं, यजन करते हैं, बोले तान विद्यासुर निश्चयान, वो आसुरी स्वभाव से निश्चय करके, उनका आसुरी स्वभाव है, आसुरी स्वभाव से निश्चय करके कर माने वो यजन करते हैं, ऐसा उनको जानो, ऐसा उनको। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, हे प्रिय अर्जुन जी, सबका आहार भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। अयज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु, यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। तप भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक तप, राजस तप, तामस तप। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जी, आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है, सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। अयज्ञस तपस तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। तप भी तीन प्रकार का, सात्विक तप, राजस तप, तामस तप। और दान भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान। अब सबसे पहले सात्विक प्रिय आहार बतला रहे। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो सात्विक लोगों को प्रिय आहार है, उसके 6 गुण होते हैं। सात्विक लोग जिस आहार को पसंद करते हैं, वह आहार 6 गुणों की विशेषता वाला है। क्या क्या? आयु, वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। सत्व माने अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है। बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और प्रीति को बढ़ाने वाला। सात्विक लोगों का आहार 6 गुणों से युक्त होता है। और कैसा होता है? रस्याह, उनका आहार कैसा होता है? रस्याह, रस्याह माने रसोपेता, वो रसीला आहार लेते हैं। रसीला आहार माने फल हो गया, दूध हो गया, रसगुल्ला आदि हो गया, ये रस पदार्थ, रस से भरे हुए।
और स्निग्धा माने चिकनाई युक्त पदार्थ, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया। अस्थिर स्थिरा माने न गरिष्ठा, जो गरिष्ठ अन्न नहीं होता, सात्विक माने लोग गरिष्ठ अन्न नहीं लेते। अब जैसे गाजर हो गया, बहुत गरिष्ठ अन्न होता है, माने बहुत गरिष्ठ आहार। गाजर और गाजर से बनी हुई पदार्थ, बने हुए पदार्थ बहुत गरिष्ठ होते हैं। गाजर कभी पचता ही नहीं, वो सड़ जाता है, पचता नहीं। और हृदया माने हृदय को, मन को अच्छा लगने वाला, जैसे खीर आदि। सात्विक लोग ऐसा आहार लेते हैं, उनको इस तरह का आहार बहुत ही प्रिय है। अब जो है राजसी लोगों को कैसा आहार अभीष्ट है, वह बतला रहे हैं। काटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष विदायन। यहाँ अति का सबके साथ अन्वय हो जाएगा। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति विदाहीन। समझ गए ना? माने वो कड़वा चीज, अत्यंत कड़वा चीज राजसी लोग खाते, जिसे करेला हो गया ये सब खाते राजसी लोग। और अत्यंत खट्टा हो गया, जैसे इमली हो गया, अमचूर हो गया, हाँ? क्या कहते हैं, सिरका हो गया, ये सब अति अम्ल है। अत्यधिक कड़वा, अत्यधिक खट्टा और नमकीन, अत्यधिक नमकीन, जैसे अचार आदि हो गया। अचार में कितना नमक रहता है, बहुत नमक रहता है अचार। और अति उष्ण, अत्यंत गर्म पदार्थ लेते हैं। अति तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण, बहुत तीखा पदार्थ, जैसे लाल मिर्ची आदि। और अति रुक्ष, अत्यंत सूखा पदार्थ लेते हैं। और अति विदाहीन, शरीर को अत्यंत जलाने वाला, जैसे प्याज हो गया, मूली हो गई, ये सब शरीर को बहुत ही जलाने वाले पदार्थ है। इतना जलाते हैं कि आंख से आंसू निकल आता है। आहारा राजस श्रेष्ठा, ऐसा आहार राजसी लोगों को अभीष्ट है, प्रिय है, जिस आहार का परिणाम क्या होता है, दुख शोकामय प्रदा। ऐसा आहार जब खा लेते हैं ना, तो उनको दुख की प्राप्ति, शोक की प्राप्ति और आमे माने रोग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। ऐसा पदार्थ खाने से और कुछ भी नहीं मिलना है। दुख मिलेगा, शोक मिलेगा और रोग मिलेगा। अब जो तमोगुणी लोग हैं, तामसी लोग हैं, उनका आहार कैसा है, बोले यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम माने अर्धपक्वम, आधा पका। रोटी है तो आधा पकी है, चावल है तो आधा पका है। जो सब्जी आदि उसमें रखी जाती है फ्रीज ऊज में, वो भी पकती नहीं है ठीक से। तो यातयाम माने अर्धपक्वम, जो आधा पका हुआ है। गतरसम, जो रस से हीन है। अपूति माने दुर्गंध युक्तम, जो दुर्गंध से युक्त है, जैसे मदिरा आदि। मदिरा में बहुत दुर्गंध रहती, कोई मदिरा पी लेना तो ऐसा लगता है कि इसे मल पिया, कुछ देर के बाद इतनी दुर्गंध आती। अपरियोषितम चयद, बासी अन्न। अवशिष्टम माने जूठा अन्न। और अमेध्यम, अमेध्यम माने अपवित्रम, अपवित्र, जैसे मांस हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया। अंडा को पता नहीं कौन शाकाहारी बतलाता है, अपवित्र है। ऐसा भोजन तामसी लोगों को प्रिय
होता है। अब 3 प्रकार का आहार तो बता दिए, अब 3 प्रकार का यज्ञ बतला रहे हैं। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टान्नम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। सात्विक यज्ञ बतला रहे हैं भगवान कि अफलाकांक्षी भी यज्ञ है, जो यज्ञ फल की आकांक्षा से रहित किया जाता है, अब विधि के अनुसार देख करके जो यज्ञ किया जाता है, तथा यष्टव्यम एव इति मना समाधाय, मन में ऐसा निश्चय करके कि हमको यजन करना ही है, यज्ञ करना ही है, कोई फल नहीं चाहिए हमको, लेकिन यज्ञ करना है। इस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। अवभिसंधाय तो फलम, जहां पर अभिसंधाय माने अनुसंधानम कृत्वा, जहां पर फल का अनुसंधान करके, फलानुसंधान करके कि हम यह यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हमको हो, या हम यह पूजन करा रहे हैं तो इस पूजन से हम हमारा ये प्रयोजन पूरा हो, इसी को फलानुसंधान कहते। जहां पर फलानुसंधान करके और दंभार्थम अपि चैव यत्, दंभ के साथ, घमंड के साथ, पाखंड के साथ जो यज्ञ किया जाता है, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसे तुम राजसी यज्ञ जानो, वो राजसी यज्ञ। अब तामसी यज्ञ क्या है? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, जो विधि से भी हीन है, शास्त्र की विधि से भी हीन है। अवसृष्टान्नम, जिसमें अन्नादि दान रहित जो यज्ञ है, माने यज्ञ चल रहा है, भंडारा नहीं करते, खिलाते नहीं रोज, जो विधि से हीन है, अन्नादि दान से हीन है, मंत्र से हीन है, अच्छे आचार्य नहीं है। अवदक्षिणम, दक्षिणा से हीन है, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, दक्षिणा अध्वरस्य पत्नी तस्य पुत्र शुभम, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है और उनके पुत्र का नाम है शुभ। जब दक्षिणा ही नहीं रखोगे तो शुभ फल कहाँ से मिलेगा? तो विधि से हीन, अन्नादि दान से हीन, मंत्र से हीन, दक्षिणा से हीन, श्रद्धा से हीन, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा से हीन यज्ञ को तामस यज्ञ परिचक्षते माने कहते हैं। अब 3 प्रकार का तप बता रहे हैं, शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। शरीर का तप क्या है? शारीरिक तप किसको कहते हैं? बोले देवताओं का पूजन करना, द्विज माने ब्राह्मणों का पूजन करना, गुरु का पूजन करना, और प्राज्ञ माने
तत्व प्राप्त जो महापुरुष हैं, ऐसे मनीषियों का, तत्व प्राप्त मनीषियों का पूजन करना। यहाँ देव से 33 प्रकार के देवताओं को लेना है, जिसमें 11 है रुद्र हैं, 12 है आदित्य हैं, 2 अश्विनी हैं, 8 वसु कि नहीं। 33 प्रकार के जो देवता हैं, इनका पूजन करना, द्विज माने ब्राह्मण का पूजन करना, गुरु का पूजन करना, और तत्व प्राप्त जो महापुरुष हैं, इनका पूजन करना, ये शारीरिक तप है। और शौचम माने पवित्रता रखना, बाहरी भीतरी पवित्रता रखना, स्नान आदि भी करना बाहरी पवित्रता है, और राग द्वेष छल कपट आदि को निकालना, ये बाहरी माने पवित्रता, भीतरी पवित्रता है। और आर्जवम माने ऋजुत्वम, सरल स्वभाव से युक्त रहना, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन क्या है? देखो, ब्रह्मचर्य के पालन से तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म वेद और तमाचरती ब्रह्मचारी, जो वेद का आचरण करता है यानी वेद का अध्ययन करता है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ब्रह्मचर्य से तात्पर्य 8 प्रकार का मैथुन होता है, उससे रहित होना ब्रह्मचर्य। 8 प्रकार का मैथुन क्या है? स्मरणम, कीर्तनम, केलिः, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च, एतन मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति विपश्चित, अविपरीतम ब्रह्मचर्यम एतदेवाभिलक्षणम्। केवल जो है क्रिया निवृत्ति करना ही मैथुन नहीं है। स्मरण करना, प्रेमी को या प्रेमिका को स्मरण करना, ये भी मैथुन है। कीर्तनम, उसकी चर्चा करना। केलिह माने उससे क्रीड़ा करना, हंसी हास परिहास करना। स्मरणम, कीर्तनम, केलि, प्रेक्षणम, एक दूसरे को देखना। गुह्य भाषणम, गुप्त बातें करना। संकल्प करना कि हम आपको प्राप्त करके ही रहेंगे। अध्यवसाय, उसके साथ बने रहना। स्मरणम, कीर्तनम, केलिः, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्ति, अंतिम क्रिया निवृत्ति करना। विद्वानों ने 8 प्रकार का मैथुन बताया है। ऐसे 8 प्रकार के मैथुन से जो हीन है वही ब्रह्मचारी है। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ा शारीरिक तप है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, सबसे बड़ा बल ब्रह्मचर्य का होता है। कोई व्रत न रखो, ब्रह्मचर्य रख लो, सबसे बड़ा व्रत। व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अहिंसा, प्राणी मात्र की हिंसा न करना, किसी प्रकार की हिंसा न हो, इसे शारीरिक तप कहते हैं। ठीक। अब वाणी का तप क्या है? वांग्मय तप किसको कहते हैं? बोले अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी से ऐसा वाक्य न बोलो कि उसको उद्वेग हो जाए, उसको पीड़ा हो जाए, उसका अमंगल हो जाए, वो दुखी हो जाए। ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। और सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी बात बोलनी चाहिए। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, ये सब वाणी का तप मैंने कहा गया है। यही सब वाणी के तप है। अब मन का तप क्या है? मानस तप जिसको कहते हैं, बोले मनः प्रसादम, मन को प्रसन्न रखना। मन को प्रसन्न रखना ये भी बहुत बड़ा मानसिक तप है। असौम्यत्वम, सौम्यत्वम माने सौमनस्यत्वम, मन को सौमनस्य बनाना, मन को जो है हमेशा शांत रखना। सोमस्य भाव सौम्यत्वम, सौम्यत्वम माने सौमनस्यत्वम,
जैसे फूल होता है, फूल का मन कितना सुंदर होता है, इसीलिए उसको सुमन कहते हैं। इसीलिए फूल को क्या कहते हैं? सुमन। इसी प्रकार जैसे फूल सुंदर रहता है, फूल को देखने से मन सुंदर हो जाता है, इसी प्रकार सौमनस्य भाव रखना। अब मौनम माने चुप रहना, मौनम माने चुप रहना। अब आत्म विनिग्रह माने मन का निग्रह करना। अभाव संशुद्धि माने व्यवहार काले निष्कपट व्यवहार, व्यवहार के समय निष्कपट व्यवहार करना, ये भाव संशुद्धि है, इसे ही मानसिक तप कहते हैं। मन की प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखना, मन को सौमनस्य युक्त बनाना, मौन धारण करना, मन निग्रह करना, मनोनिग्रह करना, व्यवहार के समय निष्कपट व्यवहार करना। ये सब कब होगा? जब मुनियों की वृत्ति से रहा जाता है। मुनियों की वृत्ति क्या है? एकांत वासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोध अमुने रसौ संयमनम सटेते चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। एकांत में रहना यानी परमात्म भाव में अवस्थित रहना। अलग भोजन आदि हल्का भोजन करना, मौनम चुप रहना, निराशा आशा से हीन रहना, करणावरोध इंद्रियों का निग्रह करना, अमुने रसौ संयमनम सडेते, यही 6 मुनियों की वृत्ति है जो चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम, मन को शीघ्र ही प्रसन्नता से युक्त कर देता है। अब सात्विक, राजस और तामस तप बतलाते हैं। सात्विक तप क्या है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। श्रद्धया परया तप्तम, परया श्रद्धया तप्तम, जो परा श्रद्धा के द्वारा तप किया जाता है। अफलाकांक्षी भी, जो फल की आकांक्षा से रहित तप किया जाता है। और युक्त ही, जो परमात्म भाव से युक्त होकर के तप किया जाता है। इन 3 विधियों से मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है उसे सात्विक तप कहते हैं। यानी परा श्रद्धा के द्वारा, फलाकांक्षा न करने के द्वारा और परमात्म भाव से युक्त होकर के जो 3 प्रकार से तप किया जाता है उसे सात्विक तप कहते हैं। असत्कार मान पूजार्थम, सत्कार पाने के लिए, मान माने सम्मान पाने के लिए और पूजा के लिए जो तप किया जाता है वो भी दंभ पूर्वक किया जाता है, पाखंड पूर्वक, उसको राजस तप कहते हैं। वह जो है चलायमान होता है और अध्रुवम माने वो विकार युक्त होता है, वो चलायमान होता है। राजस तप चलायमान होता है और विकार युक्त होता है। अमूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत, जो लोग जो है मूर्खता पूर्वक और दूसरों को पीड़ा देने के हिसाब से तप करते हैं, परस्योत्सादनार्थम व दूसरे को कष्ट देने के लिए तप करते हैं, तत् तामस उदाहृतम, मूर्खतावश अपने मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत,
मूर्खतावश अपने को भी पीड़ा देते हैं और दूसरे को भी कष्ट पहुंचाते हैं, और ऐसा जो तप करते हैं उसको तामस तप कहते हैं। अब 3 प्रकार का दान बतला रहे हैं, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान। दातव्यम इति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। दान किसको कहते हैं? बोले दातव्यम इति यत दानम, देना ही है इस भावना से जो यत दानम दियते, जो दान दिया जाता है, अनुपकारिणे, अनुपकार की भावना से। ये नहीं कि आज हम दान कर रहे हैं तो इससे हमारा उपकार होगा, कल ये हमको लौटाएगा, ऐसा नहीं, अनुपकार की भावना से देना ही है यह मान करके जो दान देते हैं, यानी स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक जो परस्वत्व को दान किया जाता है। देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र का विचार करके कि देश कैसा है, कुरुक्षेत्र है कि गंगा जी का किनारा है, गंगा जी के किनारे जो दान दिया जाता है उसका अलग फल है, गौशाला में जो फल दान दिया जाता है उसका अलग फल है, घर में जो दान दिया जाता है उसका अलग फल है। इसी प्रकार काल का विचार करके कि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति को या विशेष तिथियों में, मेष और तुला की संक्रांति में, मकर की संक्रांति में जो दान दिया जाता है वो विशेष काल है, और ग्रहण आदि के समय जो दान दिया जाता है उसका अलग फल है। इसी प्रकार पात्र जिसको दिया जा रहा है वो मूर्ख तस्कर तो नहीं है, मने वो श्रोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ है, वेद शास्त्र पारंगत है, सुपाकी है कि नहीं है, आदि आदि। देश काल और पात्र का विचार करके अनुपकार की भावना से देना ही है, इस प्रकार संकल्प करके, निश्चय करके जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहा गया है। और यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जो उपकार करने के लिए कि आज यह दान मैं दे रहा हूं, कल इससे यह मुझे भी प्राप्त होगा, उपकार करने के लिए, ये तो एक प्रकार से उपकार ही हुआ। अफलम उद्देश्य वा पुनः, अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य से जो दान दिया जाता है वो भी परिक्लिष्टम, माने बहुत ही कठिनाई पूर्वक, बहुत दुखी हो करके जो दान देता है, दान तो बहुत दुखी हो करके जो दे रहा है, और लेकिन प्रत्युपकार की भावना से अथवा फल प्राप्ति की भावना से उसे राजस दान कहते हैं। अब तामस दान क्या है? आदेश कालीन, यानी अपवित्र देश में, अपवित्र काल में। आदेश काल क्या है? अपवित्र स्थान और अपवित्र समय में जो दान दिया जाता है। आदेश काले यद दानम, अपवित्र स्थान में, अपवित्र काल में जो दान दिया जाता है। और किसको? अपात्रेभ्य, अपात्रेभ्य माने मूर्ख तस्करादिभ्य, मूर्ख को और तस्कर को अपना स्वांग बना करके बैठा है, ढोंग करके, अब है मूर्ख है तस्कर, और उसको जो दान दे दिया, और असत्कृतम, असत्कार पूर्वक, सत्कार पूर्वक नहीं, असत्कार पूर्वक, यानी सत्कार भी नहीं, अवज्ञातम, अवहेलना पूर्वक, उसे तामसी दान कहते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो
ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियासु विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब ओम तत्सत की व्याख्या कर रहे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मण, ये तीनों निर्देश ब्रह्म के। निर्देशो नाम, निर्देश माने नाम। ब्राह्मण त्रिविधा निर्देश, ब्रह्म के तीन नाम हैं। ओम तत्सत। निर्देश किसको कहते हैं? निर्देश्यते अनेनेत निर्देश, जिसके द्वारा निर्देश किया जाता है कि ये फला है, ये फला है, ये फला है, यह वस्तु है, यह वस्तु है, आदि आदि। इसी का नाम निर्देश है। निर्देश किसके द्वारा होता है? नाम के द्वारा। तो निर्देश्यते अनेनेत निर्देश, निर्देश नाम, निर्देश माने नाम। ब्रह्म के तीन नाम हैं, ओम तत्सत। ओम माने सर्वरक्षक परमात्मा, तत् माने अनिर्वचनीय महिमा गुण संपन्न परमात्मा, और सत माने सत्य स्वरूप परमात्मा। और इसी ओम तत्सत से पूरा माने प्राचीन काल में, विहिताः माने निर्मिताः, निर्मित किए गए, बनाए गए। क्या क्या बनाए गए? ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाः, ब्राह्मणों बनाए गए, वेद बनाए गए और यज्ञ बनाए गए। अब जो है ओम के उच्चारण से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तस्मात् माने इसलिए, ओम इति उदाहृत्य, ओम इस भगवान का के नाम का उच्चारण करके, भगवान के ओम इस नाम का उच्चारण करके यज्ञ की क्रियाएं, दान की क्रियाएं, तप की क्रियाएं विधान पूर्वक प्रवर्तित होती हैं। सततम ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं वो निरंतर दान, यज्ञ की, दान की, तप की क्रियाएं ओम इस अक्षर का उच्चारण करके करते हैं। और तत् इति अनभिसंधाय फलम, तत् इस शब्द का उच्चारण करके फलानुसंधान न करके यज्ञ की क्रियाएं, तप की क्रियाएं, दान की विविध प्रकार की क्रियाएं, मोक्ष कांक्षी भी क्रियंते, जो मुमुक्षु जन है वो तत् शब्द का उच्चारण करके करते। अब जो है सद्भावे साधुभावे, सत शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रह्म का जो सत नाम, बोले सद्भाव में और साधुभाव में। सद्भाव क्या है? विद्यमान भाव। जैसे किसी को पुत्र आदि पहले नहीं था, लेकिन जब हो गया तो सद्भाव हो गया, पुत्र का भाव हो गया, विद्यमान भाव हो गया। तो पुत्र आदि के जन्म के भाव में, ऐसे सद्भाव में, और साधुभाव माने सद्वृत्ति में, सद्व्यवहार में सत इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म के सत इस नाम का प्रयोग किया जाता है। और सत शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भगवान बोले, हे पार्थ प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्त कर्म में। प्रशस्त कर्म माने विवाह आदि।
विवाह आदि में भी सत शब्द का, जब विवाह हो जाता है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, वहां भी सत शब्द का प्रयोग, और किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। वहां माने पुत्र आदि के जन्म के भाव में, असाधु भाव में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। साधु भाव माने सदवृत्ति में। एक गीता पाठी गुरु जी थे, साधु भाव की बात बता रहा हूं। एक गीता पाठी गुरु जी थे, तो गुरु जी को कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना था 1 महीना के लिए, और निकले, फिर आए 2-4 महीना बाद गुरु जी आए। तो उनके आश्रम में एक चेला रहता था। वो चेला पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन सेवा करता था, आश्रम की सफाई बुहारी सब लगाता था। तो उस गीता पाठी उन गुरु जी ने उस चेला को कहा कि देखो, हमारी गीता जी की पोथी यहाँ रखी है, तुम रोज और कुछ न करना, बस थोड़ा स्नान करा देना, हल्दी चंदन फूल चढ़ा देना। हाँ, देख रहे हो, गीता जी की पुस्तक पर थोड़ा स्नान करा देना, हल्दी चंदन फूल चढ़ा देना, और कुछ तुमको अगर फल मिल जाए, नैवेद्य मिल जाए, चढ़ा देना। नहीं अगर मिल रहा है तो केवल पोथी पर फूल चढ़ा देना, हल्दी अच्छा चढ़ा देना। तो कहा ठीक है गुरु जी। अब गुरु जी निकल गए तीर्थ यात्रा में। एक दिन गुरु जी की उस गीता की पोथी को एक चूहिया खा गई। अब पुरानी पोथी थी, पुरानी पोथी का पन्ना मैंने थोड़ा चूहिया को अच्छा लगता है, वो कुतर ली। अब जब वो चेला देखा गुरु जी का, बहुत शोक में पड़ गया कि गुरु जी ने हमको एक सेवा भी दी, तो उसकी भी रक्षा मैं नहीं कर पाया, चूहिया ने नाश कर दिया, गुरु जी की गीता की पोथी खा ली। अब गुरु जी आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं यहाँ 24 घंटे रहता हूँ, इस चूहिया ने सत्यानाश कर दिया, गुरु जी की पोथी खा ली। कहा कि अब जो बचा है उसका इंतजाम करना पड़ेगा। वो किनारे से चूहिया खा लिया, तो गया जो है एक बिल्ली लाया। चूहिया को, चूहिया से रक्षा करने के लिए पोथी की वो एक बिल्ली लाया। अब तो बिल्ली जितनी चूहिया घर में थी आश्रम में सब खा लिया। माने बिल्ली ने सब चूहिया खा लिया, लेकिन अब बिल्ली को भी तो कुछ चाहिए। कई दिन बिल्ली ऐसे रहेगी, जब भूख लगती तो बिल्ली चिल्लाती, इतना चिल्लाती कि वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता। उसने कहा हाँ, इसको दूध चाहिए। तो एक पंडित जी उसी गांव में रहते थे, वो थोड़ा उदार प्रवृत्ति के थे, तो उनके यहाँ गया वो चेला गुरुजी वाला। कहा कि थोड़ा दूध मिल जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। तो दूध देते, और बिल्ली दूध पी करके बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, रोज दूध मांगने जाता। तो उन जो परोपकारी ब्राह्मण जी थे, उन्होंने कहा कि ये रोज ही खड़ा रहता है दूध मांगने के लिए, इसको हम एक गाय ही दे दें। उनके यहाँ गाय वाय खूब रहती थी। कहा ले जाओ, ये गाय तुम आज से ले जाओ, आश्रम पर रखो। अब वो आश्रम पर ले आया। तो क्या किया, गाय को आश्रम पर लाया। तो अब जो है गाय को नहलाता धुलाता, बढ़िया दूध लगाता, और स्वयं भी पीता और बिल्ली को भी पिलाता। काम तो उसका गठ गया, लेकिन अब गाय को भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, चारा भूसा। तो फिर उन्हीं पंडित जी के यहाँ जाने लगा चारा भूसा मांगने के लिए। जब चारा भूसा मांगने के लिए गया तो 2-4 दिन ऐसे ही चला। कोई रोज थोड़े देगा चारा भूसा। तो उन जिनके यहाँ मांगने जाता था, उन ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है कि हम तुमको एक नौकरानी दे देते हैं, इसको ले जाओ, ये सब चारा भूसा तुम्हारा करेगी। अब वो आए, वो चारा भूसा करने लगी। जब चारा भूसा करने लगी तो उसका भी काम करने लगी। जब उसका भी काम करने लगी तो उसको 4-6 लड़के पैदा हो गए, 4-6 लड़के। अब गुरु जी जब आश्रम पर आए तो कहा कि है, कहा ये इतनी लंबी सेना कहाँ से दिखाई दे रही है रे? चेला से पूछे कि इतनी लंबी सेना कहाँ से दिखाई दे रही? कहा गुरु जी सब गीता जी की कृपा है, सब गीता जी की कृपा है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी है, हमको क्या कौन सा ज्ञान। तो गुरु जी ने पूछा कि कैसे गीता जी कृपा तुम्हारे ऊपर हुई? तो पूरी दास्तान वो बता दिया। सद्भाव,
जो सद्भाव था वो पूरा बता दिया कि गुरु जी ऐसे ऐसे था, आपकी पोथी को चूहिया ने खाया, इसकी रक्षा करने के लिए हम जो है बिल्ली लाए, फिर बिल्ली की रक्षा करने के लिए दूध लाए, दूध से फिर गाय आई, गाय से चारा भूसा आया, फिर नौकरानी आई, नौकरानी से ये सेना आई। तो जहां साधुभाव हो और सद्भाव हो अथवा प्रशंसनीय कर्म विवाह आदि हो, वहां सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सत शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? बोले यज्ञ तपस्या दाने च, यज्ञ में, तपस्या में, दान में जो स्थिति माने निष्ठा होती है उसको भी सत कहते हैं। यज्ञ में जो निष्ठा होती है, तपस्या में और दान में जो स्थिति माने निष्ठा होती है उसको सत कहते हैं। अकर्म चैव तदर्थीयम, जो ब्रह्म के लिए कर्म किया जाता है उसको भी सत्कर्म कहते हैं कि नहीं कहते? वही सत्कर्म है। अश्रद्धया हुतम दत्तम, जो श्रद्धा से रहित हवन किया गया, दान किया गया, तपस्या की गई, और जो भी कार्य किया गया, हवन भी किया गया, दान भी किया गया, तपस्या भी की गई, कार्य भी किया गया, लेकिन श्रद्धा से रहित किया गया, इसे असद इत्युच्यते पार्थ, हे पार्थ असत कहते। न च तत्प्रेत्य नो इह, असत जो कर्म है वो न तो नो इह, न इस लोक में फल की प्राप्ति कराते हैं, और न च तत्प्रेत्य, न परलोक में जो है फल की प्राप्ति कराते हैं। यद्यपि हवन का और दान का फल कभी निरर्थक नहीं होता, लेकिन देखो उसमें लिखा है मध्यम व्यायोग में, विद्या क्षयम गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कोई कितना भी विद्या प्राप्त कर ले, लेकिन एक समय आएगा जब उसकी विद्या नाश को प्राप्त हो जाती है, समय के तादाद में। विद्या क्षयम गच्छति काल पर्ययात्, असुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, कितनी भी मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वह वृक्ष अपने जड़ के साथ पृथ्वी पर धराशायी होकर गिर जाएगा। अजलम जलस्थान गतम च शुष्यति, वर्षा की ऋतु में कितना जो है अगाध जल दिखाई देता है, नदियों में, नालों में, सरोवरों में, लेकिन वो जल कहाँ गायब हो जाता है? जल की राशि धीरे धीरे करके सूर्य की किरणों के माध्यम से कहाँ गायब हो जाती है? लेकिन हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो हवन किया जाता है, जो दान दिया जाता है, थोड़ा हो या बहुत हो, वो उसी प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन थोड़ा श्रद्धा के साथ हो जाए तो इस लोक में भी फल को देगा, परलोक में भी फल को देगा। अश्रद्धा से हीन है तो चाहे हवन किया गया हो, चाहे दान दिया गया हो, चाहे तपस्या की गई हो, अथवा जो भी कार्य किया गया हो, उसे असत कहते हैं। वो असत कर्म है, और असत कर्म होने के कारण न तो इस लोक में फल की प्राप्ति होती है और न ही परलोक में। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।